प्यार किया तो डरना क्या, मगर कभी यही प्यार किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजेस। अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो हाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। तो आज का ये कहानी बहुत ही क्रीपी और बहुत ही डिस्टर्बिंग है और ये उस बच्ची के बारे में है जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही डरावना था। हम उस बच्ची को अंकिता बुलाएंगे, ठीक है? तो कहानी इस जगह से शुरू होती है कि अंकिता, एक 16 साल की लड़की, एक नए शहर में जाती है, नए लोगों से मिलती है, अपने पुराने स्कूल को छोड़ के नए स्कूल में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ उसका मन कुछ खास नहीं लगता। आखिरकार नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, नए चेहरे उसको दिखेंगे, बहुत नए-नए चीज़ होंगे उनके साथ। लेकिन फिर भी वो ढलती है, दोस्ती करती है, ढल ही जाती है। उसके दोस्त बन गए, उसको चाहने वाले लोग बन गए कि अच्छी लड़की है, पढ़ाई में भी अच्छी है। लेकिन अंकिता सैटिस्फाइड नहीं थी। आफ्टर ऑल वो 16 साल की जो थी। जब हम 16 साल के होते हैं, हमें दोस्ती यारी, मस्ती मजाक और इश्क करने का बहुत मन करता है। अंकिता का भी कुछ ऐसे ही हाल था। वो हमेशा से एक बॉयफ्रेंड चाहती थी। मानती हूँ वो सिर्फ 16 साल की है, लेकिन इस उम्र में ये चाहत बहुत बढ़ जाती है। वी क्रेव फॉर लव, वी क्रेव फॉर दैट मेल अटेंशन, ओके? और यही कुछ अंकिता चाहती थी। अपने न्यू दोस्त लोग को बोलती थी कि तुम सभी का बॉयफ्रेंड है, तुम लोग सब अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हो, कैंटीन में साथ में जाते हो, काश मुझे भी वो द वन मिल जाए। एंड इसी के साथ अंकिता वॉज नॉट वेरी हैप्पी। शी वॉज हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड, ओके? 16 years, पुअर हर। एक दिन क्या होता है, जब वो स्कूल जाती है, और बहुत सारे स्कूल में ना स्टूडेंट्स लोग के लिए लॉकर होते हैं, राइट? जहाँ स्टूडेंट्स अपने पर्सनल सामान या बुक्स एंड कॉपीज रख सके। अंकिता अपना लॉकर खोलती है तो उसको एक एनवेलप दिखता है। जब उसको वो एनवेलप दिखता है, उसमें एक हार्ट स्टिकर रहता है। उसको खोल के वो पढ़ती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अंकिता शॉक्ड। हाँ, ये किसने लिखा? मैं बहुत खूबसूरत हूँ? कौन कौन है ये? अरे वाह, मेरा सीक्रेट एडमायरर है क्या? ओह गॉड! वो अपने दोस्तों को बताती है, हे देखो ना, मुझे किसी ने ये लेटर लिखा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। Isn't that great? उनके फ्रेंड्स लोग भी ताजुब हो जाती है। अरे हाँ, ये तो बड़ा अच्छा बात है। कौन है ये आशिक तुम्हारा? एंड शी वाज लाइक, पता नहीं। वो यहाँ वहाँ देखती है कि कोई उसको देख रहा हो या नहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर कुछ दिन बाद फिर जब वो अपना लॉकर खोलती है तो उसको एक और नोट मिलता है, वाइट कलर का, जिसमें एक दिल वाला स्टिकर बना हुआ है। वो उसको खोलती है और उसमें लिखा हुआ रहता है, तुम फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। वो अंकिता और खुश हो जाती है। वाओ, मेरा सीक्रेट एडमायरर! इतना प्यारा प्यारा खत, आखिर कौन है? फिर वो यहाँ वहाँ देखती है, कोई उसको दिख जाए, क्या पता कोई खड़ा हो उसका आशिक। कुछ भी नहीं। इसी के साथ साथ धीरे धीरे करके उसको प्यारे प्यारे खत मिलते रहते, क्यूट क्यूट लेटर्स जिसे। कभी उसकी स्माइल की तारीफ, कभी उसके सुंदर लंबे बाल की तारीफ, कभी उसकी आंखों की तारीफ। अंकिता बहुत ज्यादा चाहती थी कि वो उस इंसान से मिले, और पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन वो बहुत बेताब थी, बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ टाइम बाद अंकिता एज यूजुअल खुशी खुशी अपना लॉकर खोलती है, ये सोच के आज मुझे क्या खत मिला। जब उसको वो खत मिलता है, वही एनवेलप विद हार्ट स्टिकर, उसको जैसे ही वो खोलती है उसमें लिखा हुआ रहता है, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। है? टेस्ट? मुझे चखना चाहता है? ये क्या बात हुआ? अंकिता को अजीब लगा। ये तो इतना प्यारा प्यारा बात लिखता था, मेरी आंखों की तारीफ, मेरी चेहरे, मेरे स्माइल की तारीफ। मुझे टेस्ट करना चाहता है? ये क्या बात हुआ? वो उतना सोची नहीं, उसको लगा पता नहीं, मे बी थोड़ा सा किंकी हो रहा होगा, आई डोंट नो, ठीक है। अगले दिन फिर जब वो खोलती है लॉकर, तब फिर वो एक नोट देखती है, वहां पे लिखा रहता है,
मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। अब अंकिता को समझ नहीं आता है कि ओके ये अजीब हो रहा है। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। वो पीछे मुड़ के देखने लग जाती है, कौन, कहाँ, क्या, कौन है मेरे पीछे। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। जो अंकिता एक टाइम पे गिगल कर रही थी, स्माइल और ब्लश कर रही थी, अब उसी अंकिता को अजीब लग रहा था, कौन है ये जो ऐसा सब लिख के मुझे दे रहा है। फिर कुछ टाइम बाद उसको एक और खत मिलता है कि तुम जहां जहां जाओगी मैं वहां वहां तुम्हारा पीछा करूंगा। नो, अंकिता अंकिता वॉज फीलिंग नॉट वेल। ये ज़्यादा हो गया। अब अंकिता इस चीज़ को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही थी। उल्टा उसको अब बहुत बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। ये तो सिर्फ खत की बात हुई। कुछ टाइम बाद तो अंकिता की कहीं बाहर जाने की पिक्चर, स्कूल में पढ़ते हुए पिक्चर, ट्यूशन जाते हुए पिक्चर, ये सब पिक्चर खत में आने लग गए और उसमें हमेशा लिखा रहता था, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अंकिता बहुत घबरा गई। वो समझ नहीं पा रही है कि मैं बताऊं किसी को या नहीं बताऊं। नया शहर है, नए लोग हैं, अभी अभी दोस्ती किया है, कोई क्या समझेगा मेरे बारे में। वो बहुत बहुत कंफ्यूज हो गई कि मुझे कुछ बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, क्या करूं मैं। और वो मानो तो कहीं ना कहीं स्कूल जाने से ही डरने लग गई कि जाएगी, लॉकर खोलेगी, पता नहीं क्या इस बार लिखा होगा, पता नहीं क्या फोटो उसका आया होगा, कहीं कहीं वो कहीं नहा रही उसका ना आ जाए, कहीं वो सो रही उसका ना आ जाए। मतलब वो बहुत डर गई थी क्योंकि ये जो एक टाइम पे सीक्रेट एडमायरर था वो क्रीपी स्टॉकर बन चुका था। वो उसको जहां जहां जाती थी वहां वहां उसको फॉलो करता था। उस इंसान को ये तक पता था कि अंकिता कहाँ रहती है। लेकिन अंकिता फिर भी एक दिन हिम्मत करके स्कूल गई। जब वो स्कूल गई, और यहाँ से बहुत बहुत डरावना है, ठीक है। जब वो स्कूल गई और वो बहुत हिम्मत करके अपना लॉकर खोली, उसको पता था कि उसमें फिर से कोई खत होगा और कुछ खराबी होगा, पर वो फिर भी हिम्मत जुटा के उस खत को खोली, लॉकर खोली, उस खत को खोली और उसने एक तस्वीर देखा कि उसका पिक्चर सोते हुए कोई इंसान खिड़की के बाहर ले रहा है। जी, उसका पिक्चर, वो सोई हुई है और कोई इंसान है जो खिड़की के बाहर खड़े होकर उसका पिक्चर क्लिक कर रहा है। अंकिता वाज लाइक, अब ये ज्यादा हो गया। लेकिन अंकिता एक चीज नोटिस की, उसने गौर से उस तस्वीर को देखा और जब वो गौर से देखी तो उसको उस खिड़की में एक परछाई दिखी, एक चेहरा। जब वो और गौर से देखी तो वो कोई और नहीं, उसका केमिस्ट्री टीचर था। यस, अंकिता का केमिस्ट्री टीचर वाज द क्रीपी स्टॉकर। Ankita's chemistry teacher. She saw it. उसको यकीन नहीं हुआ कि all this time वो कोई और नहीं, उसका टीचर था। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आया होगा। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है या आपके कोई प्यारे से कोई सीक्रेट एडमायरर थे, तो यू कैन कमेंट कि आपकी स्टोरी क्या है। और मेरा बताऊं तो ऐसा तो कोई क्रीपी स्टॉकर नहीं था, बट आई डिड हैव अ सीक्रेट एडमायरर स्कूल टाइम में, बट आई इग्नोर्ड हिम बिकॉज मुझे बिल्कुल भी ये सब में इंटरेस्ट नहीं था। बट येस, दैट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको पसंद आए। प्लीज़ अगर आप अंत तक मेरा वीडियो देखे होंगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा। इसी के साथ साथ आई विल ब्रिंग मोर स्केरी स्टोरीज टू यू। बाय बाय।